नमस्कार साथियों। जो हमारे साथी एचएससी ग्राम सचिव केनाल पटवारी पटवारी दुर्गा पुलिस आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबको पता है कि साइंस आएगी। तो आज हम साइंस के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। हम सिर्फ आपके लिए करना चाहते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो साइंस से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल से ऐसे तैयारी करते रहेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हमने हरियाणा जीके की भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। अगर आप उनमें से वीडियो देखेंगे तो आपके 25 में से 25 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आज साइंस के। तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? दोस्तों जल्दी उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी जल्दी। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? यानी दो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो कक्ष यानी सेल्स, आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, के एल एम और एन सेल्स। के में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नहीं दोस्तों, के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 8 और उसमें होते हैं 18। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप जल्दी ही आंसर दे पाएंगे कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? क्या पाया जाता है दोस्तों? विपरीत चक्रण, यानी वो विपरीत घूमने लगते हैं। अगर एक ही मान लो ये ऑर्बिट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपने विपरीत डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विपरीत चक्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों, आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है दोस्तों? अब आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है दोस्तों? चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंब यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है दोस्तों? चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं दोस्तों। अगर जो भी साथी हमारे इंग्लिश के हैं वो तो हमारा अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं, हम हिंदी वालों को भी अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? यानी जो हाइड्रोजन एटम होता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है यानी अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज किसी और के पास ट्रांसफर कर देता है, तो दोस्तों क्या होता है? उसके पास केवल एक प्रोटॉन रह जाता है दोस्तों। क्या प्रोटॉन? आपने ये तो पढ़े होंगे, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो एक प्रोटॉन रह जाता है। अगला है दोस्तों, 106 तत्व की खोज किसने की थी दोस्तों? 106 तत्व की खोज की थी हमारे सी बर्ग। क्या है साइंटिस्ट का नाम? सी बार्ग। ठीक है दोस्तों, इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? अमोनिया आपने गैस पढ़ी होगी, अमोनिया। ठीक है दोस्तों, अमोनिया का क्या फॉर्मूला है पहले तो ये देख लेते हैं, फिर उसके गुण की तरफ बात करते हैं। तो अमोनिया होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? NH3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कि इसके जलीय विकलन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। आपको पता है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर, तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तरल अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? ब्रोमीन। ब्रोमीन और दोस्तों आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आयोडीन हो या फिर ब्रोमीन हो तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? लिक्विड यानी कि तरल अवस्था। अगर आपको थोड़े बहुत प्रश्न कठिन लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे जाके स्पीड पकड़ेंगे। तो अगर किसी का साथी को ये प्रश्न समझ में नहीं आए तो वो वीडियो छोड़ के भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जिसको आ रहे हैं तो समझे, नहीं तो अपना वीडियो को स्किप कर दे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि तीव्र शीशा विचलन को भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तीव्र शीशा विचलन को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हम प्लम्बीज। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लम्बिज्म, प्रिज्म। अगला है दोस्तों, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? कि कांसा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, HSC के एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? तांबा और टिन की है कांसा।
अगला है दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? शुद्ध रूप है आपका कौन सा? पिटवा लोहा। कौन सा दोस्तों? पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौह अयस्क से लोह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? लौह अयस्क से लोहे के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है दोस्तों? कौन सी प्रक्रिया है वो? कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? जल्दी उत्तर दीजिए। अपचयन प्रक्रिया। कि लौह अयस्क से के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है दोस्तों? अपचयन। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ ही जलते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है दोस्तों? कि सोडियम वाष्प लैंप आपने देखे आपके घरों में पहले भी थे सोडियम वाष्प लैंप्स, तो वो पीले रंग के साथ क्यों जलते हैं दोस्तों? क्योंकि पीला रंग उत्सर्जी करने के लिए सोडियम का उद्रपातन, ये आपका मेन रीजन हो जाएगा दोस्तों। पीला रंग उत्सर्जी करने के लिए सोडियम का उद्रपातन। अगला प्रश्न दोस्तों, किस लोहे अयस्क में 72% लोहा होता है? कौन सा लोहा अयस्क है जिसमें 72% लोहा पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला इसका आ जाएगा मेननजाइटिस। कि मेननजाइटिस है दोस्तों, 72% लोहा मिक्स होता है। अगला है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? स्टेनलेस स्टील में कौन सा गुण नहीं होता दोस्तों? इसके में क्या नहीं होता? टंगस्टन नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? टंगस्टन नहीं होता स्टेनलेस में। ठीक है। अगला है दोस्तों, कांच का निर्माण के लिए उपयुक्त कच्ची सामग्री क्या है? कांच का निर्माण हम किस किस से कर सकते हैं दोस्तों? किसकी है दोस्तों कांच के निर्माण के लिए? बालू, सोडा और चूना पत्थर से हम कांच के निर्माण के लिए उपयुक्त कच्ची सामग्री कौन सी होती है दोस्तों? बालू, सोडा, चूना पत्थर। अगला है दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अवरूप, कठोर कौन सा दोस्तों? हीरा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ग्रेफाइट है। पहले नंबर पर हीरा है, दूसरे नंबर पर ग्रेफाइट है। कार्बन का कठोर अवरूप कौन सा दोस्तों? हीरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है दोस्तों? जल्दी उत्तर दीजिए। एक कैरेट होता है दोस्तों 200 ग्राम, मिलीग्राम दोस्तों, मिलीग्राम। दुर्द एक ऐसा कोलाइटी तंत्र है जिसमें दुर्द एक ऐसा कोलाइटी तंत्र है जिसमें क्या होता है दोस्तों? जल्दी उत्तर दीजिए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा वसा को पानी में प्रेक्षित किया जाता है। वसा को पानी में प्रेक्षित किया जाता है। दुर्द एक क्या है दोस्तों? कोलाइडी तंत्र है। कोलाइडल कोलाइडल बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में। अगला है दोस्तों, धूम बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? धूम्र बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों। फास्फोरस का हम प्रयोग करते हैं धूम्र बम बनाने के लिए। अगला है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? ये दोस्तों सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी उत्तर दीजिए। क्या कहते हैं हम उन्हें? हम उन्हें कहते हैं किण्वन। क्या दोस्तों? जल्दी एक बार मेरे साथ बोलिए, किण्वन। कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल की उत्पादन। अगला दोस्तों, शरीर के साथ संपर्क में सिप्रिड ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि? कि शरीर के साथ संपर्क कर लेती है सिप्रिट आप पीते भी होंगे दोस्तों सिप्रिट। वो शरीर के साथ संपर्क करने पर ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि क्योंकि क्या है? अत्यंत वाष्पशील है, यानी अच्छी प्रकार से इवेपोरेट हो जाती है। इवेपोरेशन प्रक्रिया तो आपने सुनी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? कि जब आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का KCl होता है तो आयोडीन को अलग किया जा सकता है दोस्तों। इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया द्वारा? ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रश्न तो बल्कि HSC पूछ रही है। अब कौन सा आ जाएगा? उद्वापातन द्वारा। अगला है दोस्तों, 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या है? 10 मोल्स द्रव्यमान यानी मास। ठीक है दोस्तों, 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 180 ग्राम। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 ग्राम। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? घनत्व यानी डेंसिटी।
घनत्व यानी दोस्तों डेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? इसकी पहले फॉर्मूला बोलो डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? किसका कम है दोस्तों? जल्दी उत्तर दीजिए कि पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है, यानी कि डेंसिटी सबसे कम है किसकी दोस्तों? पेट्रोल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जब तापमान, तो कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? ये तो आपका डेली लाइफ का सवाल है दोस्तों, जल्दी उत्तर दीजिए इसका। तो इसका आ जाएगा दोस्तों, सारा पानी बर्फ बन जाएगा। इतने से आसान क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी कह रहे हो आप कमेंट में मुश्किल क्वेश्चन लेके आते हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है दोस्तों? माइका, ग्रेनाइट, मृतिका और क्वाइंट्स। अगल इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जल्दी, इसका आ जाएगा मृतिका। की सबसे कठोर कौन सा पदार्थ है जो अत्यंत प्लास्टिक है दोस्तों? मृतिका। अगला है दोस्तों, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? विषकर्मण। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विषकर्मण। अगला है दोस्तों, मामूली कट जाने पर फिटरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? कि जब मामूली कट जाता है तो हमारे घरों में भी कहते हैं कि फिटकरी लगा लो भाई, रक्त स्राव को रोक देती है। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? कारण है दोस्तों संकंदन। क्या दोस्तों? संकंदन। अगला दोस्तों, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण देती है दोस्तों? भाप अंगार जल किसका मिश्रण देती है दोस्तों? जल्दी आंसर दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या है दोस्तों? CO। कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, भाप अंगार गैस का मिश्रण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला है दोस्तों, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है दोस्तों? एक तो होता है D2O, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर यानी जल की कठोरता, D2O उसका फॉर्मूला होता है। किस कारण आ जाती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड और किसके कारण? हाइड्रोजन के कारण, CO। सेम रूल है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक सांद्रता का कारण क्या है दोस्तों? अत्यधिक सांद्रता का क्या कारण है? निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है दोस्तों? क्षारकता यानी बेसिसिटी बढ़ जाती है। कि बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण, साक्षरता यानी बेसिसिटी। अगला है दोस्तों क्षारता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? कि जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? किसका दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का हमेशा प्रयोग करते हैं जल के निर्जलीकरण के लिए। अगला है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। अगला है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे हाइपो नहीं आएगा दोस्तों, हाइड्रो आएगा, क्लोराइड। अगला है दोस्तों APG, सिलेंडर में दाब के अंतरिक्त। LPG, LPG की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव स्वरूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है दोस्तों? LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है दोस्तों? इसका आ जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन को भरा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पहले भी आया हुआ है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को दाब के अंतर्गत द्रव स्वरूप में मुख्यतः गैसों के मिश्रण को भरा जाता है। कौन सी है दोस्तों? प्रोटोन और ब्यूटेन। अगला दोस्तों, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? कि सिलिकॉन किसका पॉलीमर है दोस्तों? व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन?
सिलिकॉन का किसका पॉलीमर है दोस्तों? राइट द नेम ऑफ द सिलिकॉन्स पे पॉलीमर कौन सा है दोस्तों? जल्दी आंसर। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है दोस्तों? डाई एल्कीन डाई क्लोरोसिलेन। क्या है दोस्तों? सिलिकॉन का पॉलीमर क्या नाम है दोस्तों? डाई एल्कीन डाई क्लोरोसिलेन। अगला है दोस्तों आंसर कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका क्या मतलब है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर का क्या मतलब है? न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त सर्वाधिक यूरेनियम कौन सा होता है दोस्तों? ये भी यूरेनियम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों, कि सबसे अधिक, कि 1 किलो यूरेन से हम कम से कम बहुत मेगावाट में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम ये मेथड अपनाते नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत खतरनाक है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त सर्वाधिक यूरेनियम कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा होता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी, एक वरिष्ठ समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त सर्वाधिक यूरेनियम कौन सा होता है? एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? जल्दी आंसर दीजिए। कि इसमें आ जाएगा फ्लूरोन। कि निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? फ्लूरोन। फ्लूरोन जिसका एटॉमिक नंबर है दोस्तों 9। फ्लूरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। अगला है दोस्तों, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? कि हैलोजन में कौन से आ जाते हैं? हैलोजन एटम। कि हैलोजन एटम कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टन, ये आ जाते हैं दोस्तों। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है दोस्तों? इनमें से बताइए। इनमें से आ जाएगा क्रियाशील कौन सा है दोस्तों? फ्लोरोन। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को लेन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हैलोजन में सबसे अधिक किसकी होती है दोस्तों? फ्लूरोन की होती है। ठीक है दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु यानी नॉन मेटल। क्या है दोस्तों? नॉन मेटल। कि तरल अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है दोस्तों? जल्दी आंसर दीजिए। अधातु हो जाएगी ब्रोमीन। अभी आपको बताया था, आपको ब्रोमीन हो जाएगी। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। कि फ्लाई ऐश एक वातावरणीय प्रदूषक है। ठीक है, ये प्रदूषक है दोस्तों। तो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? क्या उत्पन्न होता है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग। अगला है दोस्तों, विनेगर का मुख्य अंग होता है। विनेगर यानी एसिटिक एसिड बोलते हैं दोस्तों इसे। कि विनेगर का मुख्य अंग होता है, क्या होता है दोस्तों? एसिटिक एसिड। अभी बोला दोस्तों मैंने कि विनेगर का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आने के चांसेस हैं। बाकी एचएससी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से आंसर दे सकती है। कि सिरका बोलते हैं जी, सिरका। सिरके का मुख्य अंग कौन सा होता है दोस्तों? एसिटिक एसिड। स्पेलिंग लिखूं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अभी याद हो गया आपको? अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है। जो तत्व यानी जो सा एटम है नहीं ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह कौन सा है दोस्तों? प्रतिक्रिया कौन सा नहीं करता? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर बोलो दोस्तों 2। इस ठीक है दोस्तों, जो तत्व ऑक्सीजन पर अभिक्रिया नहीं करता वह कौन सा दोस्तों? हीलियम। अगला है दोस्तों आंसर कि प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है दोस्तों? क्या शामिल है? सब्जियां। कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है दोस्तों? सब्जियां। ये पहले आ चुका है प्रश्न। अगला है दोस्तों कि सूचना अभियांत्रिकी एवं समृद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता स्थान कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं?
कि सूचना अभियांत्रिकी एवं सबृंद विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कौन सा सेक्टर है दोस्तों? बेंगलुरु। कौन सा दोस्तों? बेंगलुरु। अगला है दोस्तों, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान है? यानी एक बहुत प्रभाव था दोस्तों, हरित घर प्रभाव। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कौन सा दोस्तों? वो जल्दी उत्तर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की गैसों के निम्न समूह में हरित घर प्रभाव में योगदान कौन सी गैस में दिया जाता है दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, और वो कौन सी है? मीथेन, यानी जल्दी 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 बोलो दोस्तों, MH4। अगला है दोस्तों, प्राकृतिक में पारिस्थितिक तंत्र में से निम्नलिखित में से किस तत्व पर का प्रतिशत सबसे अधिक है? कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके अंदर पेड़ पौधे हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है? कौन सा आइटम है दोस्तों? इनमें से कौन सा एलिमेंट है? कि नाइट्रोजन है ना, वो बहुत कम मात्रा में हमारे जो ऊपर वायुमंडल है उसमें वैसे सबसे ज़्यादा में पाया जाता है। सबसे अधिक लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पे कम नहीं है। मैंने यही गलती कितने परसेंट पाया जाता है दोस्तों? अगर ये आ जाए प्रश्न ही तो आपको पता चल गया कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कितने परसेंट पाया जाता है? ये है दोस्तों 78% एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। अगला है दोस्तों, ओजोन परत का अवक्षत मुख्यतः किस कारण से होता है दोस्तों? अवक्षत यानी जल्दी आंसर दीजिए, डिलेशन, यानी किसके कारण होता है दोस्तों? जल्दी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट पर्सन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि ओजोन परत है जो ओजोन लेयर है उसका फॉर्मूला है O3 है। ठीक है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? अवक्षय किस कारण से होता है दोस्तों? किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी बोलते हैं इसे। पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अगला दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है दोस्तों आपने। तो उसके लिए वायुमंडलीय गैस कौन सी सबसे अधिक जिम्मेवार है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों, जिससे हमारी पृथ्वी बहुत गर्म हो चुकी है। अगला है दोस्तों, प्रशीतिक फ्रेऑन है। क्या दोस्तों? प्रशीतित फ्रेऑन है। क्या है दोस्तों ये? क्या है दोस्तों ये? डाइक्लोरोमीथेन। क्या है दोस्तों? डाइक्लोरोमीथेन। अगला है दोस्तों, ओजोन में होती है। क्या होती है दोस्तों? ओजोन में अभी अभी बताया है आपको। ओजोन में क्या होती है दोस्तों? ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था O3। ठीक है, ये ऑक्साइड बोल देते हैं। O2 को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्साइड। इसको ट्राई ऑक्साइड बोल देते हैं। तो ओजोन का फॉर्मूला है दोस्तों O3। तो ओजोन में क्या है? केवल ऑक्सीजन है। अगला दोस्तों, बारूद का मिश्रण होता है। कि बारूद किस किस से मिलकर बना होता है? बारूद बना होता है दोस्तों नाइट्र, सल्फर और चारकोल से। ठीक है, बारूद का मिश्रण क्या होता है दोस्तों? नाइट्र, सल्फर और चारकोल। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि अगर किसी भाई को एक बारी में वीडियो ना समझ आए, बाकी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इसके अंदर, अब बिल्कुल HSC में पूछे जा सकते हैं। अगर किसी को ये आते नहीं है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। क्या पता इसमें से आ जाए, या फिर इसमें से ना आए तो क्या पता मेरे पीछे वाली वीडियो में से आए। तो HSC का तो अभी कोई वो नहीं है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।